आज लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? मोबाइल ऑन करके, टीवी ऑन करके, बच्चों के साथ कुकर के ऊपर दाल चढ़ा के, राजमा चढ़ा के, और साथ साथ में देखते भी रहेंगे कितनी सीटी हो गई। जैसी आपकी प्रार्थना है फिर वैसा ही रिजल्ट है। टूटी हुई प्रार्थना, बिना फोकस की प्रार्थना और टूटी हुई जिंदगी और टूटा हुआ रिजल्ट, चाहे वो सेवकाई में हो चाहे वो लाइफ में हो। इधर वो जा रहे हैं, कहां? चलो आओ चर्च में चले, तीसरे में प्रार्थना करने के लिए। कहां है? चलो 5 किलोमीटर, चलो चलते हैं चर्च में प्रार्थना करने के लिए। अरे क्या प्रार्थना करने के लिए इतनी दूर जाना? चलो किसी कमरे में बैठ के थोड़ा सा कर लेते हैं प्रार्थना। इंपॉर्टेंस, महत्वता, प्रार्थना के जीवन को कीमती समझना, उसे स्पेशल समझना। अफ्रीका के जाके हिस्ट्री देखो, जिन पास्टर्स ने उन्हें बदला है वो अपनी जिंदगी में 90-92% अपना पैसा परमेश्वर को देते, सिर्फ 8% रखते थे अपने पास। 14 घंटे रोज प्रार्थना करते थे और बोलते थे कि जिस पास्टर की प्रार्थना 8 घंटे से कम है वो अपने आप को फुल टाइम पास्टर बोलना बंद कर दे। और बोलते थे कि जब हम प्रार्थना नहीं करते थे, जोर जोर से बोलते थे, लोग समझते नहीं थे। जब हम प्रार्थना करके जाते थे तो हम जो भी बोलते थे लोगों के हृदय में जाता था और लोग चेंज होते थे। कारण क्या? प्रार्थना। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। कोई लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे, हीलिंग करने के लिए नहीं जा रहे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में लंगड़ा मिलता है, उनकी ओर देखता है और पैसे की आशा से, कुछ पाने की आशा से देखता है। वो कहता है भाई साहब पैसा तो मेरे पास नहीं है। हाँ चर्च का पड़ा होगा बहुत, लेकिन मेरे पास तो अपना नहीं है पर्सनल। मैं तुझे पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन वो दे सकता हूं जो तुझे सबसे अधिक चाहिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। आप जानते लोगों ने इस मिरेकल के बाद पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया। कहते ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, इनकी जिंदगी से इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है? कुछ लोग बोले नहीं नहीं, अनपढ़ साधारण मनुष्य तो हैं पर ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु ने उन्हें 3.5 साल प्रार्थना करना सिखाया है, परमेश्वर के संग चलना सिखाया है। और वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे तो रास्ते में लंगड़ा चलाया गया। इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि पूरा स्थान चेंज हो गया। यरूशलेम में परमेश्वर के नाम का डंका बजने लगा। कारण प्रार्थना। ऊंची आवाज में बोलो प्रार्थना। नहीं, ऊंची आवाज में, सबसे ऊंचा बोलो प्रार्थना। प्रेरितों के काम 16 उसकी 13 से 15 आयत में लिखा है, सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और वहां बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की एक बैंगनी वस्त्र बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी और प्रभु ने उसका मन खोला कि पौलुस की बातों पर वो मन लगाए। उसने अपने घराने समेत उससे बपतिस्मा लिया और विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह उन्हें मना कर ले गई। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर पौलुस नगर के फाटक के बाहर इसलिए जा रहा है। पुराने टाइम में नगर में फाटक होते थे, शहर बनाई होती थी या फाटक होते थे, तो वो फाटक के बाहर जाना चाहता था, नगर के बाहर, ताकि वो वहां पर प्रार्थना कर सके। नगर के अंदर भी प्रार्थना वो कर सकता था, लेकिन क्यों आज प्रेरितों के काम वाले मिरेकल्स चर्चिस में नहीं होते हैं? क्योंकि वैसी इंपॉर्टेंस परमेश्वर को चर्चों में नहीं दी जाती है। पास्टर्स की लाइफ में भी वैसी इंपॉर्टेंस प्रार्थना की नहीं रही जैसे प्रेरितों के टाइम में हुआ करती थी। वो प्रार्थना किसी घर में भी कर सकते थे, लेकिन बाइबल कहती शाम को स्पेशल वो उठ के गए नगर से बाहर। तब ऐसा भी नहीं था कि गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी कि 10 मिनट लगेंगे, चलो गाड़ी में चलते हैं। चल के जाते थे, गधों पे जाते थे, घोड़ों पे जाते थे लोग। तो वचन कहता है कि वो नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ के गए कि यहां कोई प्रार्थना करने का स्थान होगा। आओ हम कहीं अकेले एकांत में, जहां कोई हमें देखे ना, हम बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकें। पौलुस को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई उसको बीमारी नहीं थी, उसको कोई बरकत नहीं चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप, प्रभु के साथ एक संबंध। प्रार्थना उसका रिजल्ट है कि जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, आप रोज उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। और वो जा रहा है नगर के बाहर, और नगर के बाहर नदी के किनारे कि यहां कोई प्रार्थना करने का स्थान होगा। और वहां पर उसे एक औरत मिलती है जो बहुत अमीर थी,
बहुत ही ऐसी औरत जिसका समाज में एक प्रभाव था, और वो परमेश्वर के वचन जब वो बातें करने लगता है, ये समझ गया कि यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन वहां पे बहुत सी औरतें होती हैं। तो पौलुस प्रचार करने लगता है और वो औरत भी ध्यान से सुनने लगती है। और जैसे जैसे वो सुनने लगती है, परमेश्वर का आत्मा उसे छूता है, और जब उसको छूता है उसका घराना और वो बपतिस्मा लेने लगते हैं, और बपतिस्मा लेके पौलुस को अपने घर ले जाते हैं। हमें क्या शिक्षा मिलती है यहां से? कि पौलुस भी प्रचार करने के लिए वहां नहीं गया, पौलुस भी प्रार्थना करने के लिए वहां जा रहा था। लेकिन जब वो प्रार्थना करने के लिए वहां जा रहा था तो वहां उसे प्रचार करने का मौका मिला। पतरस भी प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहा था, लेकिन वहां उसे चंगाई करने का मौका मिला। तो हम क्या देखते हैं? वो सेवकाइयां जिनकी सेवकाइयों से ज्यादा हीलिंग्स होती हैं, और रूहें भी उन्हीं सेवकाइयों में बचती हैं जिन्होंने प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया हुआ है, जिनकी जिंदगी में प्रार्थना प्रथम स्थान के ऊपर है। जो लंगड़ा चलाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने उन्हें जाना है। वो प्रचार करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ उन्हें समय बिताना है। और प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे कहीं बाहर जा रहा है, और परमेश्वर उसे वहां पर मौका देता है कि वो प्रीच करे। यानी रूहें भी प्रार्थना करने का रिजल्ट है, रूहें बचना, और चंगाई भी प्रार्थना करने वाली मिनिस्ट्री का ही रिजल्ट है। आज हम भूल चुके हैं। एज ए बिलीवर हमारा पहला काम है परमेश्वर के सामने रोज जाना और प्रार्थना करना, क्योंकि शैतान कुछ भी करेगा, आपकी प्रार्थना के जीवन को वो खत्म करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिस दिन आपकी प्रार्थना लग गई, प्रार्थना में ब्रेक लग गई, उस दिन जीसस से आपकी ब्रेक लग गई। ए ब्रेक इन प्रेयर, ए ब्रेक इन जीसस। प्रार्थना में ब्रेक का मतलब है जीसस से ब्रेक लग जाना। शैतान ये बात को जानता है। बाइबल पढ़ के देख लो, जहां जहां प्रार्थना हुई वहां वहां परमेश्वर ने बहुत सी चीजों को बदला है। जिन्होंने प्रार्थना नहीं की